हेलो एवरीवन। मैं आपकी नई यूट्यूबर अपने चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था। मैं रेनू नेट क्वालिफाइड चाहती हूँ कि जो मैंने अपने मेहनत से अपने गुरुजनों से अपने नोट्स के द्वारा जो मैंने सीखा वो आपको अपने द्वारा अपनी मेहनत को आपको समर्पित कर सकूं। हो सकता है आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको भारतीय दार्शनिक संप्रदाय इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है दर्शन शास्त्र एजुकेशन सब्जेक्ट की, ये थोड़ी सी लेंथी यूनिट है। इसका जो ए पार्ट है ना, बस ए पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, बाकी जो पार्ट है 3 4 BCD वो इतने लेंथी नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे बौद्ध जैन दर्शन, ये हमारे जो दर्शन है ना, ये थोड़े से हमें डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। चलो कोशिश करते हैं आपको समझाने की। हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए। देखिए, जो भारतीय दार्शनिक संप्रदाय है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक। कभी कभी क्वेश्चन इनके इंग्लिश नेम से भी आ जाता है। आस्तिक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक को कहते हैं हेटेरोडॉक्स। और जो हमारा आस्तिक दर्शन है ये वैदिक ग्रंथों पर आधारित होता है। यानी कि ये जो जो वैदिक ग्रंथ हमारे जो बने पूर्व समय में जो बने हुए हैं उनके ऊपर आधारित होता है ये आस्तिक दर्शन। ये भगवान को मानता है, ईश्वर की सत्ता को मानता है ये। इसको रूढ़िवादी दर्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको रूढ़िवादी दर्शन भी कहते हैं। दूसरा है हमारा नास्तिक, हेटेरोडॉक्स। ये भगवान में बिलीव नहीं करते। ये जो दार्शनिक थे ये भगवान में बिलीव नहीं करते। और जिसमें हमारा जो चारवाक है ना, चारवाक, ये सबसे अलग दर्शन है। हमारे सिलेबस में चारवाक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं आते, लेकिन पेपर फर्स्ट में आ जाते हैं। हमारे सिलेबस में बौद्ध, जैन और सांख्य योग, वेदांत, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो नास्तिक दर्शन है उसके अंदर चारवाक आता है, बौद्ध दर्शन आता है, जैन दर्शन आता है। और आस्तिक ऑर्थोडॉक्स में, आस्तिक दर्शन में जो वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, इस दर्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वैदिक दर्शन पर आधारित और दूसरा स्वतंत्र आधार वाले, जिन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता, यानी आस्तिक तो हैं ये आस्तिक तो हैं, लेकिन उन्होंने वैदिक ग्रंथों से अलग सत्ता स्वीकार करी है। इसके अंतर्गत आते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग। जो वैदिक ग्रंथों पर आधारित दर्शन है वो भी हमारे 2 भागों में बांटे गए हैं, कर्म कांड पर आधारित और ज्ञान कांड पर आधारित। कर्म कांड यानी कि इसमें कर्मों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत मीमांसा आता है। और ज्ञान कांड पर आधारित, इसमें ज्ञान पर ज्यादा फोकस करा जाता है। इसमें वेदांत आता है। कल मैं आपको ये जो हमारे स्कूल है, इंडियन स्कूल, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी। देखिए, अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ताकि और आपको और अच्छा समझ में आ सके। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।